मेरा नाम रामीन है। चंद साल पहले दानियल से मेरी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दानियल बड़ा हसीन लड़का था। चंद रोज़ फेसबुक पर दिल बहलाने के बाद हमने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लिया। पहले तो हम एक दूसरे को ऑडियो कॉल करते थे, लेकिन फिर वीडियो कॉल पर भी लुत्फ अंदाज होने लगे। मुझे दानियल से मोहब्बत हो गई थी। दानियल हमारे ही शहर में रहता था। मैंने दानियल से मिलने की जिद की तो वो फौरा मान गया। फिर एक दिन हम एक होटल में मिले। दानियल मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था। वो मेरी तारीफें कर रहा था और मैं इसकी दिलकश आंखें देखकर मुस्कुरा रही थी। दानियल से मुलाकात के बाद मेरी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया। एक रोज़ मैंने दानियल से सवाल किया कि अगर तुम्हारे सामने दुनिया की हसीन तरीन लड़की खड़ी की जाए और इसके मुकाबले में मुझे खड़ा किया जाए तो तुम किसका इंतखाब करोगे? वो कहने लगा, मैं यकीनन तुम्हारा ही इंतखाब करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं इस मोहब्बत को निकाह में बदल कर पाक करना चाहती थी। मैंने दानियल से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहने लगा, पहले तुम 2 साल मेरे साथ रहो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, मैं अपना मुस्तकबल महफूज बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने दानियल की बात मान ली। चंद माह के बाद दानियल ने मेरे साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर वो मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी बात मान जाओ। मैं मजबूर थी। मैंने इसी मोहब्बत का सबूत देने के लिए रोज़ाना इसका बिस्तर गर्म करना शुरू कर दिया। फिर वो मुझसे खुश रहने लगा। इसकी खुशी में भी खुश थी। एक दिन मैं बाज़ार से कुछ सामान खरीदने गई तो वहाँ मैंने दानियल को एक लड़की के बाहों में बाहें डालकर बैठे देखा। मैं शदीद गुस्से में दानियल के पास गई और दानियल से पूछा कि ये लड़की कौन है? वो कहने लगा, भाई आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। इसने इतना कहा और वहाँ से उठकर चला गया। मैं शदीद परेशानी में घर आ गई। घर पहुँचते ही मैंने दानियल को कॉल करना शुरू कर दी। 2 दिन तो इसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। फिर जिस दिन इसने कॉल रिसीव की तो सिर्फ मुझे इतना बताया कि वो लड़की मेरी होने वाली बीवी है। तुम आइंदा कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश न करना। जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। कुछ घंटे रोने के बाद मैंने जान देने का फैसला किया और 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गई। अब मैं चलने फिरने से कासिर हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लड़कियों को अपने वालिदैन और अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और शादी से पहले किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ ना बनाएं।